हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोगों के भी देखिए बीएड सेकेंड ईयर का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए जो कोर्स 8 आपका होता है नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें एक क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है कि पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम यानी पाठ्यवस्तु एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इनके संबंधों की व्याख्या उचित उदाहरणों के साथ करें। या अंतर पूछे बात बराबर है। समझिए इसमें अंतर भी हम यहाँ पर दिए हुए हैं कि दोनों में क्या अंतर है। देख लीजिए अंतर के भी तीनों में क्या अंतर वो भी आपको दिए हुए हैं। तो देखिए आपको पहले बताते हैं कि पहले इसमें पाठचर्या की रूपरेखा जो अभी हम लोग वर्तमान में जो चल रहा है वो आपका एनसीएफ 2005 है, यानी पाठचर्या की रूपरेखा 2005। फिर पाठचर्या के बारे में बताएंगे यानी करिकुलम के बारे में, फिर सिलेबस के बारे में बताएंगे यानी पाठ्यक्रम, यानी इसी को पाठ्यवस्तु कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम यानी पाठ्यवस्तु एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इनके संबंधों की व्याख्या उचित उदाहरणों से करें। यानी हाउ करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम एंड सिलेबस आर डिफरेंट टू ईच अदर, गिव प्रॉपर एग्जाम्पल। अब देखिए इसको समझते हैं इंट्रोडक्शन के द्वारा पहले कि होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः बालकों की आवश्यकता के अनुसार ही हम शिक्षण कराना है। यानी बालक की क्या चीज़ में रुचि है, क्या चीज़ में आवश्यकता है, उसी के अनुसार क्या करना है, हमको शिक्षण कराना है। पाठचर्या की रूपरेखा यह बताती है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। यानी पाठचर्या का जो रूपरेखा जो है यह बताती है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना है, जिससे बालकों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य यही है कि बालकों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, समझे। यानी बालकों का सर्वांगीण विकास के लिए ही ये चीज़ मतलब बनाया गया था आपका एनसीएफ 2005। तो वही लिखा है कि पाठचर्या की रूपरेखा यह बताती है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव राष्ट्रीय दस्तावेज, अभिनव मतलब नया, एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि सृजनात्मकता उदार और आनंदपूर्ण बचपन की कुंजी है और नासमझ व्यक्ति संसार के लिए विकृति का खतरा है। यानी जो जिसमें समझ ही नहीं हो वो क्या है, संसार के लिए विकृति का क्या है, खतरा है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था, समझे। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन है, देखिए पहला था आपको ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। यानी कह रहा है ज्ञान जो है ना उसको आप बाहरी जीवन से जोड़िए, कि बच्चा के दैनिक जीवन से जोड़िए, समझे। दूसरा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। यानी परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल करना है और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना है। तीसरा था यह सुनिश्चित करना है कि पढ़ाई रटंत्र प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ आधारित हो। यानी रटने पर आधारित न हो, समझ पर आधारित हो। तीसरा चौथा है आपका कि पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो, समझे, पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो। और अगला है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करना, जैसे बालक में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। तो ये 5 आपका क्या हो गया कि मार्गदर्शन सिद्धांत हो गया, समझ गए। आइए अब देखते हैं पाठचर्या हो गया आपका, पाठचर्या की रूपरेखा हो गया। अब देखते हैं पाठचर्या क्या होता है, समझे। लिखा हुआ है कि पाठचर्या एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य एवं विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप विकसित किए जाते हैं। यानी देखिए पाठचर्या यानी करिकुलम का मतलब क्या होता है कि विद्यालय में यानी विद्यालय में आप कदम रखें और विद्यालय में जितना भी एक्टिविटी हो रहा है, जितना भी क्रियाकलाप हो रहा है आपका, शैक्षिक हो और गैर शैक्षिक हो, समझे, वो सब इसमें आ जाता है आपका करिकुलम में। तो वही कह रहा है करिकुलम एक मतलब पाठचर्या एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य तथा विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप विकसित किए जाते हैं। पाठचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे विद्यालय भवन, विद्यालय के अन्य उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तक तथा अन्य शिक्षक सामग्री का एकमात्र उद्देश्य पाठचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना है। यानी पाठचर्या तो आपका पूरा संपूर्ण विद्यालय के चीज़ से संबंधित होता है। तो ये लिखा है कि पाठचर्या विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे विद्यालय भवन, विद्यालय के अनुपकरण, पुस्तकालय की पुस्तक तथा अन्य सामग्री का एकमात्र उद्देश्य पाठचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना है। अब लिखा हुआ है पाठचर्या शिक्षा का आधार है। पाठचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है, यानी एक रिलेशन बनाता है, समझ गए। अब लिखा है अध्यापक पाठचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है, समझ गए। अब देखते हैं इसका परिभाषा के रूप में देखिएगा तो बहुत अच्छा परिभाषा कनिंघम दिए हुए हैं। लिखा हुआ है पाठचर्या के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय परिभाषा
कनिंघम की मानी जाती है। कनिंघम के अनुसार पटचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वो अपने पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कलागृह रूपी स्कूल में अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। समझे, यानी बहुत अच्छा डिफिनीशन ये करा है कि पटचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वो अपने पदार्थ रूपी शिष्य यानी शिष्य को अपने कलागृह रूपी स्कूल में अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। अब आते हैं हम लोग, लिखा है एक और चीज़ कि पटचर्या में शिक्षण की गणात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। यानी आप पढ़ रहे हैं तो संज्ञानात्मक हो गया, खेल रहे हैं तो आपका क्या क्रियात्मक हो गया, और कोई चीज़ सीख रहे हैं मतलब कोई चीज़ मतलब किसी के भाव से सीख रहे हैं तो भावात्मक हो गया। अब देखते हैं पाठ्यक्रम क्या होता है। समझे, तो लिखा है कि संकुचित अर्थ में पटचर्या के लिए एक अन्य शब्द सिलेबस या पाठ्यक्रम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ कोर्स ऑफ स्टडी या कोर्स ऑफ टीचिंग है। यानी जो आपका कोर्स है, जो आप कक्षा में पढ़ते हैं, वही आपका क्या होता है, कोर्स ऑफ स्टडी। यानी कक्षा में जो चीज़ पढ़ते हैं वो क्या हो गया आपका, वो आपका हो गया सिलेबस, और जो कक्षा में जितना भी एक्टिविटी होता है वो सब आपका क्या होता है, तो वो सब आपका होता है कोर्स ऑफ टीचिंग। फिर लिखा है पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिला है, पाठ्य प्लस क्रम, अर्थात किसी विषय का अध्ययन की वह विषय वस्तु जो क्रम में व्यवस्थित हो पाठ्यक्रम कहलाता है। अब देखिए, पाठ्यक्रम से केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित तथ्य ही क्रमबद्ध होते हैं, यानी इससे सिर्फ क्या होगा, आपका ज्ञानात्मक पक्ष ही विकसित होगा। समझ गए। लिखा है फिर पटचर्या जहाँ व्यापक ये सब तो नहीं लिखिएगा तभी आपका काम चल जाएगा। समझे, तो देखिए नीचे वाला चीज़ याद रखिएगा कि पाठचर्या सब, देखिए यहाँ पर पटचर्या जो है ना, यहाँ पर पाठ्यक्रम कर दीजिएगा, गलती लिखा हुआ है पाठ्यक्रम, यानी कैरिकुलम के लिए चीज़ बोल रहा है पाठ्यक्रम। लिखा है पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कक्षा विशेष के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षा 8 के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम होगा, परंतु पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कक्षा विशेष किसी विषय तक ही सीमित होता है। जैसे कक्षा 8 के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम। समझे, तो ये चीज़ आप यहाँ से लिख लीजिएगा, सबसे अच्छा ये चीज़ छोड़ दीजिएगा, ये चीज़, और यहाँ से लिखिएगा पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग विशेष, यहाँ से लिख लीजिएगा। समझे, कि पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कक्षा विशेष की किसी विशेष तक सीमित होता है। समझे। अब आइए आते हैं हम लोग, ये सब तो चीज़ जानिए रहे, अंतर के चूज में बोला गया है। अब देखते हैं सब में अंतर, कि अंतर क्या है कैरिकुलम फ्रेमवर्क में, कैरिकुलम में यानी पटचर्या में और सिलेबस में। समझे, देखिए कैरिकुलम फ्रेमवर्क में देखते हैं, यह एक योजना है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से किया जाता है, जिसमें विद्यालय से प्राप्त अधिगम अनुभवों का उद्देश्य भी रहता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो NCF है, जो आपका करिकुलम फ्रेमवर्क है, क्या है, एक योजना है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण व्यक्तिगत और सामाजिक इंडिविजुअल और सोशल दृष्टि से किया जाता है, जिसमें विद्यालय से प्राप्त अधिगम अनुभवों का उद्देश्य भी रहता है। दूसरा, आप पटचर्या क्या होता है आप लोग जानते ही हैं कि विद्यालय के विषयों में अधिगम अनुभव एवं विद्यालय क्रियाकलापों का संपूर्ण योग होता है। यानी आप कक्षा में जो चीज़ पढ़ रहे हैं और कक्षा से बाहर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं सब क्या है, आपका करिकुलम पटचर्या होता है। और सिलेबस तो आप लोग जानना है कि केवल कक्षा में चीज़ होता है, तो लिखा है इसमें केवल विद्यालय के विषयों का समावेशन है। यदि कक्षा में जो चीज़ आप पढ़ते हैं सिलेबस, वही चीज़ आपका विषय वस्तु जिसे बोलते हैं, पाठ्यवस्तु बोलते हैं, वही आपका सिलेबस होता है। समझ के। दूसरा पॉइंट लिखा है कि NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यपुस्तक स्कूली शिक्षा अगला है दूसरा का NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यपुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होती है। समझे, तो इधर लिखा है कि पटचर्या के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास करवाया जाता है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है, यानी ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब जितना भी ज्ञानात्मक हो गया, आपका भावात्मक हो गया, क्रिया में सब विकास करवाया जाता है। इधर लिखा है इसमें विषयों से संबंधित ज्ञानात्मक विकास कराया जाता है, सिर्फ इसमें ज्ञानात्मक विकास किया जाता है, किसमें, आपको सिलेबस में, और पटचर्या में आपको संपूर्ण विकास कराया जाता है। इधर लिखा है कि NCF का उद्देश्य पटचर्या के निर्माताओं एवं शिक्षकों को पाठ्य वस्तु के चयन मूल्यांकन से संबंधित निर्देश देना है, यानी कैसे पढ़ाना है ये चीज़ बताना है। इधर लिखा है कि विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषय, पाठ्यक्रम एवं पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन विद्यालय एवं बाह्य विद्यालय क्रियाओं शामिल होते हैं। यानी आपका जो करिकुलम में होता है विद्यालय से बाहर और विद्यालय से बाहर जितना भी आपका पाठ सहगामी क्रिया हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, सब शामिल रहता है। इधर लिखा है इसमें मुख्यतः कक्षा की गतिविधि जैसे कि विषयों के स्वरूप से संबंधित होता है। अब है चौथा है, यह एक योजना है जिसमें सामाजिक असमानता से निपटने हेतु उचित मार्गदर्शन किया जाता है। यानी जो सामाजिक असमानता से मतलब इसमें सामाजिक असमानता से निपटने हेतु उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। इसमें लिखा है कि पटचर्या का विकास सामाजिक आवश्यकता, मानवीय गुणों तथा सामाजिक दर्शन पर आधारित होता है।
चौथा लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप छात्रों के स्तर रुचियों पर आधारित होता है, यानी जो छात्रों के कैसा पढ़ाया जाने उसकी रुचि पर आधारित है। लास्ट है आपका कि पटचर्या के रूपरेखा का आधार शिक्षा के उद्देश्य, पटचर्या के चयन और मूल्यांकन से संबंधित है। और इधर लिखा है कि यह सभी क्षेत्रों के संपूर्ण विकास का अवसर देना, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति करना। इसमें लिखा है कि इसमें विषयों की पाठ्य पुस्तक का समाहित होता है और यह परीक्षा के स्वरूप के रूप में औपचारिक मूल्यांकन का अध्याय प्रस्तुत करता है तथा मुख्यतः संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। समझ गए? तो ये आपका अंतर हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। समझे? तो ऐसे पढ़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका आप पटचर्या की रूपरेखा भी समझ लीजिएगा, एनसीएफ भी समझ लीजिएगा, फिर आप करिकुलम भी समझ लीजिएगा, फिर आप क्या समझ लीजिएगा, तो आप सिलेबस भी समझ लीजिएगा। समझ गए? तो ये सब चीज़ है, आप तीनों को समझ सकते हैं, ऐसे आप पढ़िएगा। तो समझ गए? तो सोचिएगा आपको बता देते हैं। और ये चीज़ आप याद रखिएगा तीनों में, क्योंकि VVI बहुत क्वेश्चन है, इसको आप याद करके ही एग्जाम में जाइएगा। समझ गए? तो और जो बचा हुआ है वो भी हम जल्दी करवा देंगे, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय आपका क्या हुआ है कि बचा नहीं है, जल्दी ही आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। समझे? तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी में एकदम लग जाइए। समझे? थैंक यू।